Assalamualaikum. Today we are going to discuss about Sri Lanka's default and lesson for the other states. जब भी कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट का शिकार होता है तो उसके लिए उससे पहले बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके डिफ़ॉल्ट के काज बनते हैं। सिमिलरली श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट के लिए भी बहुत सारी ऐसी रीजंस थी जो बहुत शुरू से ही थी वहाँ पे। सबसे पहले हम अगर इसको इरावास डिवाइड करें तो 2016 एंड 17 में श्रीलंका में सीवियर क्लाइमेट चेंजेस आई। क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से वहाँ की जो एग्रीकल्चर सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई। एग्रीकल्चर सप्लाई के डिस्टर्ब होते ही फूड सप्लाई की जो चेन है वो भी डिस्टर्ब हुई और जो डिमांड ऑफ फूड है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। उसके बाद 2019 में पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये था कि जो वहाँ की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या जो वहाँ पे शुरू से ही पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उन्होंने अपने अगले इलेक्शंस को सिक्योर करने के लिए 50% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो 100 रुपीज़ की वर्थ रखता हो उसको 50 रुपीज़ पे देना शुरू कर दिया, जस्ट टू सिक्योर देयर नेक्स्ट इलेक्शन, जिसकी वजह से भी उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। सिमिलरली 2019 में एक टेररिस्ट एस्पेक्ट है श्रीलंका का। ईस्टर संडे का एक फेस्टिवल था जो जीसस क्राइस्ट की निस्बत से वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। उस सेलिब्रेशन के दौरान 3 चर्च ऐसे थे जिनको डिस्ट्रॉय किया गया। और उसके साथ साथ 3 लग्जरियस होटल भी थी जिनको भी डिस्ट्रॉय किया गया, और ये दोनों एक्ट जो हैं ये हुए कोलंबो में। इसके होने की वजह से श्रीलंका का जो एक सॉफ्ट इमेज था वो डिस्ट्रॉय हो गया और एक टेररिस्ट अप्रोच जो है उसने अख्तियार कर ली, जिसकी वजह से वहाँ पे जितना भी टूरिज़्म था वो काफ़ी अरसे के लिए डिस्टर्ब रहा, क्योंकि लोगों को श्रीलंका का जो सॉफ्ट इमेज था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और एक नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो पड़ चुका था। सिमिलरली कोविड-19 में एक न्यू एस्पेक्ट आया। इस वक्त जो श्रीलंका की तब जीडीपी थी $80 बिलियन। तो कोविड-19 में जहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के डिफ़ॉल्ट के चांसेस थे, वहाँ श्रीलंका के भी डिफ़ॉल्ट के चांसेस बने, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो टूरिज़्म था वो टोटली इनहिबिट था, और टूरिज़्म के ना होने की वजह से टूरिज़्म जो है श्रीलंका की इकोनॉमी में बेसिकली 10% कंट्रीब्यूट करता है। कितने का? $80 बिलियन की जो जीडीपी है उसमें टूरिज़्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 10%। तो जब कोविड-19 की वजह से ये सारा टूरिज़्म और जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग के फिनोमिनाज आए, तो उसकी वजह से भी श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करने की वजह बनी। उसके बाद एफडीआई, जैसे कि टेररिस्ट अप्रोच आई तो उसकी वजह से एफडीआई और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी आना बंद हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट उसकी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा। इन्फ्लेशन रेट जो है इस वक्त भी श्रीलंका के अंदर टॉप पे है। यहाँ पे 15% जनरल इन्फ्लेशन है और 26 to 27% लोग फूड इन्फ्लेशन का शिकार हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जीडीपी जो है टूरिज्म में 10% कंट्रीब्यूट करती थी, और दूसरा कहा जाता है कि श्रीलंका की टी जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, लेकिन चूंकि पोर्ट्स वगैरह की बंदिश थी, उसकी वजह से क्या था, जो टी है ये भी एक्सपोर्ट ना हो सकी, और जो टी का कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 2% इन $80 बिलियन जीडीपी ऑफ श्रीलंका। उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन जो है कंटेनर जो है कुछ गुड्स के श्रीलंका के पोर्ट्स के ऊपर पड़े रहे, जिसकी वजह से ये रिसेंट फैक्ट की न्यूज़ है कि बहुत सारे जो कंटेनर्स हैं वो गुड्स फील्ड पड़े हुए थे, लेकिन उनकी जो अपने डेस्टिनेशन तक अप्रोच है वो मुमकिन नहीं हो रही थी, ताकि जो रास्ते के अखराजात थे वो भी श्रीलंका जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद रिसेंटली कुछ एग्जामिनेशन हो रहे थे श्रीलंका के अंदर, जिनको जो है श्रीलंका ने कंडक्ट नहीं कराया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि श्रीलंका के पास पेपर को इंपोर्ट करने के वो नहीं थे, पैसे नहीं थे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और श्रीलंका की इकोनॉमी को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर गई। और सिमिलरली जैसा कि इन्होंने यहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया था अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो रिसेंट गवर्नमेंट थी उन्होंने 10 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल के ऊपर जो है एक टाइप की सब्सिडी दी थी अपनी आवाम को, जो कि हमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, लेकिन हमने 10 रुपीज़ पर लीटर जो है वो दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी कुछ वही सिनेरियो रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर्स जो हैं ये भी किसी कंट्री की इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होगी तब कोई भी स्टेट कामयाब नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम टैक्स कलेक्शन जो है ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है किसी भी स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए, कि वो कितना टैक्स चार्ज करती है। हालांकि पाकिस्तान जो है इस वक्त अब टैक्स कलेक्शन की तरफ काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का जो फिनोमिना था वो काफ़ी कम था, और पाकिस्तान से मिलती जुलती जितनी भी स्टेट्स हैं जिनको चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट के, उनमें भी ये इश्यूज आ सकते हैं। सिमिलरली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान का एक सिंस एग्जिस्टेंस एक मसला है कि यहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, और वो अपनी जो है सिक्योर करने के लिए चीज़ों को करते रहते हैं, अपनी तमाम तर जो इलेक्शन को सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए। सिमिलरली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ये भी वही श्रीलंका के साथ हमारी एक मिलती जुलती चीज़ है जो हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। थैंक यू सो मच।